एक सवाल है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम उसे अपने कामों से, अपनी नेकी से खुद बनाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक बहुत ही आम से लक्कड़हारे की कहानी, जिसका सफर कुछ ऐसा था कि उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। ये कहानी है असल में एक अच्छे इंसान के किरदार की ताकत की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। सोचिए तो जरा, कैसे कैसे एक मामूली सा लक्कड़हारा जिसके पास सच में कुछ भी नहीं था, वो एक पूरी की पूरी सल्तनत के तख्त तक जा पहुंचा। आइए इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि यह हुआ कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नूरपुर नाम के एक छोटे से प्यारे से गांव से। यहीं रहता था एक नौजवान, नाम था उसका सलीम। अब कहेंगे को तो उसकी दुनिया बहुत ही छोटी सी थी, बस उसका गांव और पास का जंगल। लेकिन उसका दिल वो बहुत बड़ा था। तो सलीम की जिंदगी कैसी थी? रोज का वही काम, सुबह जंगल जाना, मेहनत करना और फिर बाजार में लकड़ी बेचकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से घर चलता था। पर कमाल की बात यह थी कि जहां दूसरे लोग अपनी गरीबी का रोना रोते, अपनी किस्मत को कोसते, सलीम अपनी बूढ़ी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाकर भी मुस्कुरा देता था। उसका यकीन था कि जो भी मिला है वो ऊपर वाले की देन है, और वो जो भी करता है ना, हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। अब सलीम तो अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2 बिल्कुल अलग अलग जगह पर 2 ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसकी पूरी की पूरी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक घटना जंगल में और दूसरी आलीशान शाही महल में। तो हुआ ये कि एक दिन सलीम को रास्ते में एक बहुत ही प्यासे फकीर मिले। सलीम के पास भी पीने के लिए बस थोड़ा ही पानी था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सारा पानी उस फकीर को दे दिया। फकीर ने पानी पीकर उसे एक दुआ दी और कहा, नौजवान, याद रखना, एक दिन तुम्हारी यही नेकी तुम्हारी तकदीर बदल देगी। अब सलीम ने तो उसे बस एक इंसानियत का काम समझकर भुला दिया, पर उसे क्या पता था कि ये शब्द उसकी आने वाली किस्मत की बुनियाद रख रहे थे। और ठीक उसी वक्त उधर महल में सल्तनत का बादशाह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। बड़े से बड़े हकीम हार मान चुके थे और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि तख्त का कोई वारिस भी नहीं था। फिर एक रात बादशाह को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूरानी शख्स ने उसे बताया कि उसका इलाज किसी शाही हकीम के पास नहीं, बल्कि जंगल में लकड़ी काटने वाले एक नेक दिल इंसान के पास है। बस फिर क्या था, बादशाह ने फौरन हुक्म जारी कर दिया, जाओ और उस लकड़हारे को ढूंढ कर लाओ। तो बादशाह के सिपाही सलीम को ढूंढ के महल ले आए। सलीम की सादगी, उसकी नेकी और सच्चाई देखकर बादशाह तो बहुत मुतासिर हुआ। उसका दिल जीत लिया सलीम ने। लेकिन हर कहानी में एक विलेन तो होता है ना, तो यहां था कामरान नाम का एक दरबारी। उसे सलीम का यूं महल में आना बिल्कुल रास नहीं आया। जल भुनकर उसने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और उसे उकसाया कि सलीम की परीक्षा ली जाए। तो पहली आजमाइश का ऐलान हुआ। सलीम को हुक्म मिला कि वो एक ऐसे खतरनाक जंगल में जाए जहां खूंखार जानवर घूमते हैं और वहां से रात में खिलने वाली एक नायाब जड़ी बूटी लेकर आए। अरे, ये वो जंगल था जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा सिपाहियों के भी पसीने छूट जाते थे। और यहीं पर सलीम ने साबित किया कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। जब एक खूंखार भेड़िया उसके सामने आया तो वो उससे लड़ा नहीं। उसने अक्लमंदी से काम लिया और अपने पास रखा गोश्त का एक टुकड़ा भेड़िए की तरफ फेंककर उसका ध्यान भटका दिया, और बस वो जड़ी बूटी लेकर सही सलामत महल वापस लौट आया। उसकी इस कामयाबी ने, सच कहूं तो, पूरे दरबार को हक्का बक्का कर दिया। अच्छा, एक इम्तिहान तो पास हो गया। अब बारी थी दूसरी आजमाइश की, और ये थी उसकी समझदारी की परीक्षा। मामला ये था कि 2 आदमी एक खजाने पर अपना अपना हक जता रहे थे और सलीम को फैसला करना था कि असली मालिक कौन है। सलीम ने बड़े ध्यान से दोनों की कहानी सुनी और फिर उसने एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछा। एक आदमी ने तो फौरन जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। अब जरा सोचिए, असली मालिक कौन हो सकता है? सलीम का जवाब वाकई हैरान करने वाला था। उसने कहा, असली मालिक वो है जो झिझका, क्योंकि जो झूठा होता है वो कुछ भी बोल देता है, पर जिसकी मेहनत की कमाई होती है ना, वो बोलने से पहले एक एक पाई का हिसाब सोचता है। और जानते हैं क्या हुआ? जब जांच की गई तो सलीम का फैसला एकदम सही निकला। तो अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान की। ये परीक्षा थी ईमानदारी की। तय ये हुआ कि सलीम को पूरे 1 दिन के लिए शाही खजाने में अकेला बंद कर दिया जाएगा, जहां चारों तरफ बस सोना, हीरे और जवाहरात थे, बेशुमार दौलत।
सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर गरीबी देखी हो, उसके सामने इतना बड़ा लालच। पर सलीम के सामने वो दौलत नहीं थी, उसके सामने थी अपनी माँ की सीख, उसकी दी हुई तालीम। जब शाम को खजाने का दरवाज़ा खोला गया तो सबने क्या देखा? सलीम एक कोने में चुपचाप बैठा था और उसने एक सिक्के को भी हाथ तक नहीं लगाया था। उसकी इस ईमानदारी ने कामरान और बाकी शक करने वालों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो अब तक सलीम ने अपनी हिम्मत, अपनी अक्लमंदी और अपनी ईमानदारी सब कुछ साबित कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसकी जिंदगी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी अचानक महल में खबर पहुंची कि सल्तनत के एक दूर दराज के इलाके में बगावत हो गई है। वहां का गवर्नर लोगों पर बहुत जुल्म ढा रहा है। अब बादशाह तो बीमार थे, वो खुद जा नहीं सकते थे। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया कि अब क्या होगा। तब बादशाह की नजर उस एक इंसान पर पड़ी जिस पर अब उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था, सलीम। और सलीम ने क्या किया? उसने वहां जाकर तलवार नहीं उठाई, बल्कि इंसाफ का तराजू उठाया। सबसे पहले उस जालिम गवर्नर को उसके पद से हटाया और फिर आम लोगों के बीच जाकर जमीन पर बैठकर उनकी तकलीफें सुनी। और जानते हैं, कुछ ही दिनों में उसने वहां ऐसा अमन और सुकून कायम कर दिया जो लोगों ने सालों से नहीं देखा था। उस दिन यह भी साबित हो गया कि सलीम सिर्फ एक नेक इंसान ही नहीं, बल्कि एक बहुत काबिल लीडर भी है। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंचती है। सलीम का वो सफर जो नूरपुर की एक कच्ची झोपड़ी से शुरू हुआ था, अब वो शाही तख्त पर आकर पूरा होने वाला था। जरा उसके सफर को देखिए। एक गरीब लकड़हारा, फिर एक नेकदिल इंसान, फिर बादशाह का सबसे खास आदमी और आखिर में अजीम बादशाह। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? उसके कपड़े बदले, उसका ओहदा बदला, लेकिन उसका किरदार वो कभी नहीं बदला। वो नेकी और सच्चाई जो उसकी पहचान थी, वो हमेशा उसके साथ रही। और बादशाह बनने के बाद भी सलीम ये कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। उसने सबसे पहले अपने गांव नूरपुर की तरक्की करवाई, शाही खजाने के दरवाजे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिए, और उसकी अदालत का उसूल था कि हर परेशान हाल इंसान को इंसाफ मिलेगा। वो सिर्फ नाम का हुक्मरान नहीं बना, बल्कि सच में लोगों के दिलों पर राज करने वाला बादशाह बना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा और ज़रूरी सबक सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी दौलत या उसके ओहदे में नहीं, बल्कि उसके किरदार और उसकी नीयत में होती है। पैसा, ताकत, ये सब तो आज हैं, कल नहीं। लेकिन जो चीज़ इंसान को हमेशा के लिए महान बनाती है, वो है उसका अच्छा किरदार, उसकी ईमानदारी और उसकी नेक नीयत। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ऊपर रखते हैं?